हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल मंजुला दिल से में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिया में अनोखी जगहों को देखना पसंद करते हैं। भारत भ्रमण की अपनी यात्रा को जारी रखते हुए इस बार हम ओंकारेश्वर गए। ओंकारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, कारेश्वर और ममलेश्वर। कारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्यफल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मांधाता द्वीप में पहुँचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटितीर्थ या चक्रतीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है। ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हों। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं, जो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है।
चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है। वह केवल ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है, उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। मांधाता टापू में ही ओंकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ओंकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस 3 दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा कोटितीर्थ पर मांधाता द्वीप में स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, श्रीकालिका तथा पंचमुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए ओंकारेश्वर जी का दर्शन करें। ओंकारेश्वर मंदिर में ही शुकदेव, मानधांतेश्वर, मनागणेश्वर, श्री द्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर के दर्शन करके विशल्या संगम तीर्थ पर विशलेश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, झुमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, यहाँ राजा मान की सांग गड़ी है साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करके मध्याह्न विश्राम किया जाता है। मध्याह्नोत्तर अविमुक्तेश्वर, महात्मा दरियाईनाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले गोरे भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्री राम मंदिर में श्री राम स्तुष्टय का तथा वहीं गुफा में धृष्णेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दिन यह दिन ओंकार मांधाता पर्वत की पंचक्रोशी परिक्रमा का है। कोटितीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गौघाट पर गोदंतेश्वर, खेड़ापति हनुमान, मल्लिकार्जुना, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर के दर्शन करते श्मशान में पिशाच मुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड और आगे यमलार्जुनेश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण आदि करे तथा वहीं श्री रणछोड़जी एवं ऋणमुक्तेश्वर का पूजन करे। आगे राजा मुचकुंद के किले के द्वार से कुछ दूर जाने पर हिडिंबा संगम तीर्थ मिलता है। यहाँ मार्ग में गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति मिलती है। इसे मामा भांजा कहते हैं। यह तिमंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। पास ही शिव मूर्ति है। यहाँ नंदी, गणेश जी और हनुमान जी की भी विशाल मूर्तियां हैं। आगे अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी, सीतारसोई तथा आनंद भैरव के दर्शन करके नीचे उतरे। यह ओंकार का प्रथम खंड पूरा हुआ। नीचे पंचमुख हनुमान जी हैं। सूर्यपोल द्वार में षोडशभुजा दुर्गा, अष्टभुजा देवी तथा द्वार के बाहर आशापुरी माता के दर्शन करके सिद्धनाथ एवं कुंती माता, दशभुजा देवी के दर्शन करते हुए किले के बाहर द्वार में अर्जुन तथा भीम की मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरकर वीरखला पर भीमाशंकर के दर्शन करके और नीचे उतरकर काल भैरव के दर्शन करें तथा कावेरी संगम पर जूने कोटितीर्थ और सूर्य कुंड के दर्शन करके नौका से या पैदल ऋतु के अनुसार जैसे संभव हो कावेरी पार करें। उस पार पंथिया ग्राम में 24 अवतार, पशुपतिनाथ, गयाशिला, एरंडी संगम तीर्थ, पितरीश्वर एवं गदाधर भगवान के दर्शन करें। यहाँ पिंडदान श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाट भैरव गुफा में कालेश्वर,
आगे 56 भैरव तथा कल्पांत भैरव के दर्शन करते हुए राजमहल में श्रीराम का दर्शन करके ओंकारेश्वर के दर्शन से परिक्रमा पूरी करे। तीसरे दिन की यात्रा इस मांधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। यह जल जहाँ नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिलधारा कहते हैं। वहाँ से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहल्याबाई का बनवाया हुआ है। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओंकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओंकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओंकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओंकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर कार में बने चंद्र का स्थानीय इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है इस मंदिर में शिव जी के पास ही मां पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव है। तो दोस्तों, आज आप लोग ने मेरे साथ ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में जाना। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यात्रा और ज्ञान संबंधी अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे नई जगहों और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और गुड बाय। ओम नमः शिवाय।